हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मंगलम क्लासेज। बच्चों, क्लास 9 का ये चैप्टर है डिस्क्राइबिंग मोशन। जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि चाल समय ग्राफ से दूरी ज्ञात कैसे करते हैं। क्लास 9 का है, तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि चाल समय ग्राफ के द्वारा हम दूरी कैसे फाइंड करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में कहा भी था, इसके आगे हम लोग ये सीखने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम स्पीड एंड टाइम ग्राफ। मतलब चाल समय ग्राफ से हम दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। तो मान लीजिए कोई वस्तु है जो इस पॉइंट पे है और इस पॉइंट पर वह एक समान चाल से गति कर रही है, और हम जानते हैं कि एक समान चाल में जो ग्राफ प्राप्त होता है वह टाइम अक्ष के यानी समय अक्ष के क्या होता है, समांतर होता है, सीधा होता है। तो यहाँ पे ये जो वस्तु है एक समान चाल से चल रही है, इसलिए इसका जो ग्राफ है वो क्या है, सीधा है और टाइम अक्ष के समांतर है। तो हम लोग जानते हैं, मैथमेटिक्स में भी हम लोग पढ़े हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाता है, चाल गुना समय। तो ये मैथ वाला कॉन्सेप्ट को भी हम इसमें लगाएंगे और इसके बाद फिर ग्राफ वाले कॉन्सेप्ट को लगाएंगे और फिर दोनों पक्षों की तुलना कर कर हम ये पाएंगे कि चाल समय ग्राफ से दूरी कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। माना कि एक समान चाल भी से कोई वस्तु है जो एक समान चाल, मतलब मान लीजिए कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, एक समान चाल में है, एक समान चाल से चल रही है, जिसको हम भी मान लिए। क्या मान लिए, भी माने भी जो है एक समान चाल को दर्शाता है। तो एक समान चाल भी से कोई वस्तु चल रही है और हम जानते हैं कि समय को हम एक अक्ष पर डिनोट करते हैं। समय को हमेशा एक अक्ष पर, पीछे वाले वीडियो में बताया गया है कि समय को हमेशा एक अक्ष पर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट राशि है। तो समय हो गया एक अक्ष पर और चाल हो गया वाई अक्ष पर। वही यहाँ पे लिखे हैं कि एक अक्ष पर समय को और चाल को वाई अक्ष पर रखते हैं। अब गणित के सूत्र से हम जानते हैं, 7वें क्लास में भी हम लोग पढ़े हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर ये समय भाग में इधर आएगा, यानी दूरी बराबर चाल गुना समय। अब बच्चों हम दूरी को एस से डिनोट करते हैं और चाल को भी से, क्योंकि चाल यहाँ पे भी है। और समय अंतराल, समय यहाँ पे समय अंतराल मतलब समय अंतराल समझिएगा। मान लीजिए यहाँ 4 सेकेंड पर वस्तु एक समान चाल से तय कर रही थी। मान लीजिए यहाँ पे 4 सेकेंड है और यहाँ पे 6 सेकेंड है। 4 सेकेंड ये सूचित कर रहा है बी पॉइंट और ये 6 सेकेंड। तो समय अंतराल कितना हुआ, 6 - 4, यानी इतना से इतना का समय अंतराल कितना होगा, 6 - 4। इसमें समय अंतराल कितना होगा, T2 - T1। तो वही बात है। तो दूरी को एस से और चाल को भी से और समय अंतराल को मतलब कितने समय में, तो ये 4 से 6 जब हुआ तो 2 ही सेकेंड न लगा, यानी 6 में से 4 घटा तब न 2 आया। इसका मतलब का T2 - T1। तो यहाँ पे समय अंतराल को सूचित करता है, तो T2 - T1। यह मुझे गणित के सूत्र से आ गया कि S = V × T2 - T1 इक्वेशन 1 हो गया। अब इसको ग्राफ के द्वारा हम देखते हैं, बाई ग्राफ। तो बाई ग्राफ हम देखेंगे, हम करेंगे क्या कि इस पे ये लंब डाल देंगे। क्या डाल देंगे, लंब डाल देंगे। ये लंब डाल देंगे, हम ये लंब डाल देंगे। समय अक्ष पर ये 2 लंब डाला गया, सपोज दैट। तो लंब डाला गया तो हम देख रहे हैं कि ये भी लंब है और ये भी लंब है, तो यहाँ पे एक आयत का निर्माण हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा कि जितना आपका AB है उतना ही आपका CD है, क्योंकि 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, लंबात्मक दूरी हमेशा बराबर होती है। 9th में पढ़ाया गया है मैथ में कि 2 समांतर रेखाओं के बीच की लंबात्मक दूरी बराबर होती है। तो AB बराबर CD।
तो बच्चों हम लिख सकते हैं ए बी बराबर सी डी, और ए बी बराबर सी डी का वैल्यू क्या दे रखा गया है, भी। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यानी ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू भी। अब चलते हैं दूसरी ओर, बी डी बराबर ए सी। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि बी डी बराबर, बी डी जितना है उतना ही ए सी है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और 90 डिग्री, दोनों को जोड़ दिए जाए तो 180 डिग्री हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जब एक ही ओर के अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है तो रेखाएं समांतर होती है, यानी यह रेखा समांतर होगी तो ये बराबर ही हो जाएगा। इसका मतलब का कि बी डी इक्वल टू ए सी। तो बच्चों बी डी इक्वल टू ए सी, यदि इसका वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा। मान लीजिए हमको बी डी निकालना है, ई बी डी निकालना है, तो बी डी निकालने के लिए इतना जगह में से इतना घटा देंगे तबे नहीं बचेगा। फिर से समझिएगा, बी डी निकालना है, बी डी, तो बी डी निकालना है, इतना जगह हमको फाइंड करना है, तो इतना में से इतना को क्या कर देंगे, तो इतना बच जाएगा। यानी बी डी में से इतना जो है, ये इतना जो है हमारा T2 है, क्या है, T2 है, और इतना जो है ये क्या है, T1 है। तो T2 में से T1 घट जाएगा, यानी T2 माइनस T1। अब बच्चों, अब ये जो हम लिखे आप इनका मान इक्वेशन 1 में रखेंगे, इनका मान इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 ये है, यहाँ पे क्या कर दिए, उतार दिए, एस इक्वल टू भी इंटू T2 माइनस T1। तो भी के जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं, तो भी के जगह पर क्या आ गया, ए बी, और T2 माइनस T1 के जगह पर हम बी डी लिख सकते हैं, तो ए बी गुना बी डी। अब ध्यान दीजिए, ये ए बी हो गया और ये क्या हो गया, बी डी हो गया, यानी ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई, यानी आयत का क्षेत्रफल हो गया, यानी एस बराबर आयत का क्षेत्रफल। तो आयत किससे बन रहा है, और तो ये जो घिरा हुआ है, ये इधर ई लंबाई हो गया और चौड़ाई ई हो गया। तो ये घिरा हुआ क्षेत्रफल हमको दूरी देगा, क्या देगा, दूरी। इस प्रकार सिद्ध हुआ, और तो इससे यह सिद्ध होता है कि चाल समय ग्राफ से हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। यानी तय की गई दूरी, यहाँ से यहाँ तक तय की गई दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चाल समय ग्राफ के नीचे का कुल क्षेत्रफल। तो ये चाल का ग्राफ है और इस समय अब इससे जो घिरा हुआ है वही दूरी का मान देगा। तो चलिए एग्जाम्पल के द्वारा इसको देखते हैं। तो चलिए बच्चों, इस ग्राफ से देखते हैं, इसमें वस्तु का जो शुरुआती वेग है वह 0 है, यानी u इक्वल टू 0, और धीरे धीरे ये एक समान रूप से बढ़कर अंतिम चाल इसका कितना हो जाता है, 30 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें हम दूरी निकालते हैं गणित के फॉर्मूला से, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो यहाँ पे चाल हो जाएगा u प्लस v बाई 2, मतलब प्रारंभिक चाल और जोड़ अंतिम चाल बटा 2। तो प्रारंभिक चाल था u और अंतिम चाल था 30, तो 0 प्लस 30 बटा 2, और समय अंतराल यानी T2 माइनस T1। तो T2 है 20 और T1 है 0, यानी 20 माइनस 0 इक्वल टू 20। अब कटा देंगे 10 बार में, 33 दहा 300 मीटर हो गया। 300 मीटर दूरी तय किया। अब इसको हम बाई ग्राफ देखते हैं। तो बाई ग्राफ क्या बोलता है कि चाल समय ग्राफ के नीचे का कुल क्षेत्रफल। तो मान लीजिए यही चाल समय ग्राफ है, ये क्या है, चाल समय ग्राफ है। तो इसके नीचे का जितना क्षेत्रफल होगा वह दूरी का मान देगा। किसका मान देगा, तो नीचे का क्षेत्रफल बनाने के लिए यहाँ पे हम परपेंडिकुलर डाल देंगे और ये बन जाएगा। यानी अब नीचे की यदि हम क्षेत्रफल इसका निकालते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो इससे भी हमें दूरी प्राप्त होगा। तो चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी ABO का क्षेत्रफल, ABO का क्षेत्रफल। और हम जानते हैं कि त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार यहाँ से हो गया टोटल कितना हो गया, 20 हो गया, 20। इसके बाद ऊंचाई 30। अब यहाँ पे कटा दिए 10 बार में ही 10, यानी 10 से 30 में गुना करने पर 300 मीटर। यानी बाई ग्राफ भी मेरा 300 मीटर आया और मैथ के फॉर्मूला से भी मेरा 300 मीटर आया। इस प्रकार हम देखते हैं कि चाल समय के ग्राफ का जो नीचे का कुल क्षेत्रफल होता है वह हमें दूरी का मान देता है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह ग्राफ समझ में आया होगा।
और यदि लगता है कि यह चैनल हमारे लिए लाभप्रद है, शिक्षाप्रद है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।